जो सपनों का शहर है। मुंबई नगरी एक सपनों की नगरी है। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जहाँ हर दिन लाखों लोग अपने सपने लेकर आते हैं और हर रात कुछ सपने टूट भी जाते हैं। ये है मुंबई, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, जहाँ बॉलीवुड से लेकर स्टॉक मार्केट तक सब कुछ चल। लेकिन इस शहर की असली जान कोई बिल्डिंग या ऑफिस नहीं, असली जान है मुंबई की लोकल ट्रेन। हर दिन लगभग 70 से 80 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं, सिर्फ एक सिस्टम पर डिपेंड करते हैं, मुंबई लोकल। सुबह का रश हो या रात की थकान, यहाँ लोग सिर्फ ट्रैवल नहीं करते, यहाँ लोग स्ट्रगल करते हैं। आज हम देखेंगे मुंबई लोकल का असली सच, रश, स्ट्रगल, प्रॉब्लम और वो रियलिटी जो हर रोज लाखों लोग फेस करते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन, इसको बोला जाता है मुंबई की लाइफलाइन। 70 लाख लोग रोज मुंबई लोकल में ट्रैवल करते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या ये सेफ है? एक छोटी सी गल और जान जा, मुंबई लोकल क्या दुनिया की सबसे डेंजरस ट्रेन बन रही है? अगर आप मुंबई में रहते हो तो ये सीन आपके लिए नॉर्मल होगा, गेट में लटक के ट्रैवल करना, भीड़ में घुसना और हर रोज स्ट्रगल करना। पर असली प्रॉब्लम क्या है और इतनी भीड़ क्यों होती है? मुंबई लोकल दुनिया की सबसे बिजी ट्रेन सिस्टम है। पिक्स आज में सिचुएशन इतनी खराब होती है कि लोग ट्रेन के अंदर कम, बाहर ज्यादा होते हैं और इसी वजह से हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते। सोचो, एक नॉर्मल ऑफिस जाना या घर लौटना और उसमें भी इतना बड़ा रिस्क हो। ये सिर्फ ट्रैवल नहीं, ये डेली सर्वाइवल है। हर दिन मुंबई लोकल चलती है, लेकिन हर दिन कोई ना कोई घर वापस नहीं पहुंच पाता। सबसे बड़ा रीजन क्या है? लगभग 52% डेथ इसीलिए होती है क्योंकि लोग शॉर्टकट लेने के लिए रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं। 1 मिनट बचाने के चक्कर में लोग अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ओवर क्राउडेड ट्रेन से गिरना। लगभग 28% एक्सीडेंट ट्रेन के दरवाजे पर लटकने के या भीड़ की वजह से होते हैं। मुंबई लोकल की भीड़ कभी कभी जानलेवा भी बन जाती है। एक पॉजिटिव बात भी है, 2025 में एक्सीडेंट कम हुए हैं, लगभग 7% की कमी देखी गई है। ये फेंसिंग और ज्यादा एसी ट्रेन जैसे सेफ्टी मेजर्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर रूल्स फॉलो किया जाए तो एक्सीडेंट और भी कम हो सकते हैं। ये नंबर से है, ये किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का दोस्त है और यही कारण है कि पिछले 20 साल में 51,000 लोगों की डेथ हुई है ट्रेन एक्सीडेंट से। लगभग 7 लोग रोज मरते हैं। अगर हर साल का डेटा निकाला जाए तो 2 से 2,500 लोग रोजाना लोकल ट्रेन से मरते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन एक ऐसा सिस्टम है जहां 70 से 75 लाख लोग रोजाना ट्रैवल करते हैं। अगर इसकी साफ सफाई की बात की जाए, इसके प्लेटफॉर्म्स की, इसकी ट्रेन की जो साफ सफाई की बात की जाए, तो पीने के पानी तक के यहाँ साफ नहीं है। पीने के पानी में गंदगी, पब्लिक वॉशरूम में गंदगी, प्लेटफॉर्म के बाहर से ही पब्लिक टॉयलेट की बदबू और काफी हद तक पीने के पानी के सिंक में भी गंदगी पाई जाती है। लोग यहाँ मुंह, हाथ और बहुत कुछ। मुंबई लोकल सिर्फ क्राउड से नहीं, गुटखा के लाल दागों से भी लड़ रही है। हर साल सिर्फ सफाई पर करोड़ों का खर्चा हो रहा है, जो कि बर्बाद हो रहा है, जो एक्चुअली डेवलपमेंट में लग सकता था। सिर्फ वेस्टर्न रेलवे की ही बात करें तो 3.5 करोड़ सालाना खर्चा हो रहा है गुटखा के दाग साफ करने के लिए। सोचो, ये पैसे नए कोचेस, सफाई वर्कर्स या पैसेंजर फैसिलिटीज पर लग सकते थे। ये सिर्फ गंदगी नहीं, ये पब्लिक मनी का नुकसान है। इसको रोकने के लिए 500 रुपए का फाइन तक लगाया गया। बट सवाल वही, अगर फाइन बढ़ जाए क्या लोग थूकना बंद कर देंगे? मुंबई लोकल से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, ये हर पैसेंजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आदत नहीं बदली तो मुंबई कभी साफ नहीं होगा। अगर मुंबई लोकल की हिस्ट्री की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 एशिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। रूट था CST से थाने, 34 किलोमीटर, 400 पैसेंजर्स के साथ ट्रैवल किया था। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये मुंबई की फ्यूचर ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट था। इसके बाद आया 1925, मुंबई में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्ट हुई हार्बर लाइन में। इलेक्ट्रिक ट्रेन ने मुंबई को स्लो सिटी से फास्ट सिटी बना दिया। अब आया साल 2012, मुंबई लोकल ने अपने आप को अपग्रेड किया, 12 डिब्बों से 15 डिब्बों के कोचेस में। अब आप सोच रहे होंगे इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत आबादी, पॉपुलेशन और माइग्रेशन बहुत बड़ा रीजन था। आबादी और माइग्रेशन बहुत फास्ट बढ़ रही थी, लेकिन ट्रेन वो स्पीड से नहीं बढ़ रही और क्राउड उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा था। फिर आया 2017, मुंबई लोकल में एक बड़ा बदलाव जो कि AC लोकल ट्रेन से हुआ। इसकी क्या जरूरत थी? एक कंफर्टेबल ट्रैवल, प्रीमियम एक्सपीरियंस AC लोकल ने दिया। AC लोकल ने कंफर्ट दिया, लेकिन आम आदमी के लिए टिकट प्राइस अभी भी चैलेंज है, क्योंकि एक नॉर्मल लोकल ट्रेन की टिकट 5 रुपए से 15 रुपए तक की जाती है, बट AC ट्रेन की टिकट शुरू ही 35 रुपए से होती है, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ 2026 में, जहां टेक्नोलॉजी से मुंबई लोकल ने अपने आप को फिर अपग्रेड किया, जैसे 5G सेफ्टी सेंसर्स, रियल टाइम GPS ट्रैकिंग। इसका फायदा ये हुआ कि मुंबई लोकल अब सिर्फ ट्रेन नहीं, एक स्मार्ट डिजिटल सिस्टम बन रही है। 1853 से 2026 तक मुंबई लोकल ने सिर्फ ट्रैक नहीं बदले, मुंबई की जिंदगी बदली है। लेकिन सवाल अब भी वही है, फ्यूचर में मुंबई लोकल और सेफ होगी या और क्राउडेड? मुंबई लोकल ट्रेन की अगर कोचेस की कैपेसिटी की बात किया जाए, ये लोकल ट्रेन बनी है 12 डिब्बों की जो लोकल
कोचेस होती हैं उसमें 1100 लोगों की कैपेसिटी होती है, बट रश आवर्स में यही डब्बों में 5000 से ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। और यही कारण है कि रोजाना इन मुंबई लोकल ट्रेन में 70 से 72 लाख लोग रोजाना ट्रैवल करते हैं। अब बात करते हैं मुंबई लोकल की नेटवर्क कवरेज की, कि मुंबई लोकल ट्रेन कहाँ कहाँ ट्रैवल करती है, कहाँ कहाँ इसकी ट्रैक्स और लाइन्स है। तो वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन और उरेन लाइन। अगर वेस्टर्न लाइन की बात किया जाए तो चर्चगेट से दहानू रोड तक वेस्टर्न लाइन कवर करता है। सेंट्रल लाइन की अगर बात किया जाए CST से कसारा तक सेंट्रल लाइन कवर करता है। हार्बर लाइन की अगर बात किया जाए तो CST से पनवेल का जो लाइन होता है वो हार्बर लाइन कवर करता है, जो कि ये मेजर 3 लाइन पे ही मेजर लोग ट्रैवल करते हैं। और ये तीनों स्टेशंस को मोस्टली तीनों लाइन को जो जोड़ने का काम करता है वो दादर करता है। और इसी यही कारण है कि दादर में सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन और वेस्टर्न लाइन तीनों लाइन के लोग अपनी ट्रेनें चेंज करने के लिए आते हैं। और यही कारण है कि दादर हर टाइम ओवर क्राउडेड होता है। अब सवाल ये है कि मुंबई लोकल में इतनी भीड़ आती कहां से और इतनी भीड़ है क्यों, और इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। क्राउड कंट्रोल के लिए सरकार के क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। सरकार ने पहला कदम लिया, ऑटोमेटिकली डोर ट्रेन गेट पे लटकना बंद और सेफ्टी इंप्रूव। मुंबई लोकल जो AC ट्रेन चल रही है जिसमें ऑटोमेटिक डोर्स हैं जो बंद हो जाते हैं, सरकार ने एक मेजर स्टेप लिए और वो ट्रेन कुछ हद तक बढ़ाई। बट क्या ये सही में मुंबई के लोकल का क्राउड कम करने का काम करेगी? इसके अलावा सरकार ने और क्या कदम उठाए? इसके अलावा दूसरा कदम सरकार ने ये उठाया कि बड़ी कोचेस वाली ट्रेन अवेलेबल की। पहले 9 डिब्बे की ट्रेन चलती थी, फिर 12 डिब्बे की हो गई, अब 15 डिब्बे की ट्रेन चलती है। इससे ज्यादा क्राउड ट्रैवल कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह। बट सवाल अब भी वही है कि इससे मुंबई लोकल का क्राउड कम होगा? मुंबई में एक और बहुत बड़ा काम चल रहा है जो कि है मुंबई मेट्रो का। 2026 तक मुंबई मेट्रो में 9 लाख लोग रोज सफर करेंगे, लेकिन क्या ये मुंबई लोकल की भीड़ कम कर पाएगी? सवाल अब भी वही। मुंबई मेट्रो को बनाया गया था भीड़ कम करने के लिए, लेकिन पैसेंजर का नंबर इतना तेजी से बढ़ रहा है कि सिस्टम पर फिर भी प्रेशर आ सकता है। मुंबई मेट्रो लाइन 1 की अगर बात करें तो ये लाइन पर 5 लाख से ज्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अगर मुंबई मेट्रो लाइन 2A और लाइन 7 की अगर बात करें तो लगभग 3.5 लाख लोग ये लाइन्स पे ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर हम एक्वा लाइन की बात करें तो लगभग 1.5 लाख के करीब लोग इससे ट्रैवल कर रहे हैं। मेट्रो बढ़ रही है लेकिन लोग इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है, डिमांड उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। मुंबई का फ्यूचर रेल पर चल रहा है। आज मेट्रो होप है, कल प्रेशर बन सकती है। मुंबई के लोग एक और चीज से ट्रैवल करते हैं जो कि है बेस्ट की बस, BST बसेस। लगभग 30 से 35 लाख लोग रोजाना इससे ट्रैवल करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि बेस्ट की बसेस बढ़ने की जगह कम हो रही है और इसका क्राउड बढ़ रहा है। और बेस्ट की बसेस का सबसे बड़ा तकलीफ ये भी है कि बेस्ट की बसेस से लोग ट्रैवल अगर करें तो मुंबई की ट्रैफिक जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रैफिक मानी जाती है। मुंबई के लोगों के पास बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं इस ट्रैफिक से ट्रैवल करने के लिए, और मुंबई की लोकल वही जगह पे चीपेस्ट है और फास्ट मोड है। क्योंकि अगर अब हम बात करें मुंबई लोकल की और बाकी मोड्स तो काफी डिफरेंस आ जाता है वहाँ। क्योंकि मुंबई लोकल अगर आपको तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है और वही जगह आपकी जो टिकट कॉस्ट होती है, टिकट के प्राइस होते हैं वो बहुत मिनिमम होते हैं। अगर हम मुंबई के ट्रांसपोर्ट की टिकट्स की बात करें तो जो जगह पे मुंबई लोकल की टिकट शुरू होती है 5 रुपए से, मुंबई AC लोकल की टिकट शुरू होती है 35 रुपए से, और BST बस की टिकट शुरू होती है 6 रुपए से। और अगर मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो की टिकट्स लगभग 30 रुपए से शुरू होती है। अब आप सोच रहे हो कि मुंबई में लोकल ट्रेन में और मुंबई के शहर में इतना क्राउड क्यों है? ये क्राउड एक बहुत बड़ा सच है मुंबई का, क्योंकि मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। इसीलिए हर साल लाखों लोग जॉब और बेटर लाइफ की तलाश में मुंबई शिफ्ट होते हैं। हर नए माइग्रेट का सफर अक्सर लोकल ट्रेन से ही शुरू होता है। इसीलिए मुंबई लोकल सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, शहर की पॉपुलेशन का प्रेशर भी उठाती है। मुंबई लोकल में भीड़ सिर्फ ज्यादा लोगों की वजह से नहीं है, सिस्टम की कुछ बड़ी प्रॉब्लम है इसके पीछे छुपी है। क्या आप जानते हो मुंबई की भीड़ का असली रीजन सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, इसका एक मेजर रीजन है माइग्रेशन। काफी अदर स्टेट से लोग एक बेटर जिंदगी के लिए, एक बेटर जॉब के लिए, एक बेटर एजुकेशन के लिए, एक बेटर लाइफ का सपना लिए मुंबई आते हैं। अगर हम डेटा की बात किया जाए कौन से स्टेट से लोग ज्यादा मुंबई सिटी आ रहे हैं और मुंबई को क्राउडेड कर रहे हैं, महाराष्ट्र में की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र में 45% डेटा, उत्तर प्रदेश यूपी 22%, बिहार 12%, अदर सिटीज से 21% लोग आते हैं। मुझे प्रॉब्लम इन आने वालों से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है इन स्टेट्स की गवर्नमेंट से। क्यों नहीं इस स्टेट्स के गवर्नमेंट उन्हीं के स्टेट्स में जॉब जनरेट करे, एक बेहतर लाइफ इन लोगों को दे पाए कि ये दूसरी सिटीज में अपना घर बार छोड़ के एक बेहतर जिंदगी के लिए ना जाए और अपने ही शहर में एक बेहतर जिंदगी जी पाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल
सवाल है और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि मुंबई आज ओवर क्राउडेड हो गई। हर जगह मुंबई में आपको क्राउड ही दिखेगा, चाहे वो कोई भी स्टेशन हो, कोई भी जगह हो, कोई टूरिस्ट प्लेस हो, कोई स्टेशन हो, कोई मेट्रो स्टेशन हो, कोई बस का हो, आपको हर जगह से क्राउड दिखेगा। जैसे कि हमने इसका रीजन समझने की कोशिश की है। अगर हम माइग्रेशन का जो लोग दूसरी जगह से आते हैं उनका मेजर रीजन क्या है, अगर परसेंटेज बात किया जाए 50% लोग जॉब के रीजन से आते हैं, क्योंकि इन स्टेट्स में जॉब जनरेट नहीं होती। 20 से 28% लोग एजुकेशन के लिए आते हैं, एक बेहतर एजुकेशन के लिए। 15% लोग बिजनेस के लिए आते हैं, 10% लोग हेल्थ केयर और 25% एग्रीकल्चर इशू की वजह से आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र स्टेट में काफी छोटे गांव के लोग होंगे जहाँ पे ये खेती नहीं कर पा रहे, इनको खेती में उतना स्कोप नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि वो मुंबई सिटी आके एक बेहतर जिंदगी और एक बेहतर जॉब, एक बेहतर इनकम सोर्स के लिए मुंबई आते हैं। अगर बात करें जॉब की रियलिटी, हर लोकेशन पे जॉब नहीं है। इसका ये मतलब है कि मुंबई में भी कुछ हिस्सों में ही मेजर कॉर्पोरेट्स या मेजर कंपनीज का ऑफिसेस है। अगर एग्जांपल की बात करें, अगर मुंबई की बात करें, मुंबई में बीकेसी, साउथ मुंबई जैसे कि चर्च गेट, सीएसटी और अंधेरी, बोरीवली, ये कुछ स्टेशन हैं जहाँ पे जॉब ज्यादा है। तो अक्सर लोग काफी दूर से ये लोकेशन पे ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग 1.5 घंटा, कुछ लोग 2 घंटा, और ये वो लोग होते हैं जो जॉब कहीं और करते हैं और रहते कहीं और है। इसका मेजर रीजन है कि जहाँ पे इनका जॉब है, जैसे साउथ मुंबई में रहने के लिए रेंट बहुत कॉस्टली है। अंधेरी, बीकेसी, बांद्रा वेस्ट, ये सब जगह पे रहने के लिए रेंट बहुत महंगे पड़ते हैं, एक हाउसिंग रेंट बहुत महंगे पड़ जाते हैं। यही रीजन है कि लोग 1.5 से 2 घंटा ट्रैवल करते हैं, और यही रीजन है कि जहाँ पे ये लोग पहुंचने वाले होते हैं और जहाँ से ये लोग चलते हैं वो हर स्टेशन पे क्राउड होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जॉब कर रहे हैं साउथ मुंबई में, अंधेरी में, बीकेसी में, बट रहने के लिए ये 1.5 से 2 घंटा दूरी और काफी दूर लोकेशंस पे जहाँ पे सस्ते रेंट है वहाँ पे ये लोग रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लोग मीरा रोड से, कल्याण से, थाने से, नालासोपारा से, नए गांव से, विरार से लोग ट्रैवल करते हैं, और यही रीजन है कि ये सब स्टेशंस पे क्राउड बहुत ज्यादा होता है। अक्सर यही सेंट्रल लाइन का ही लोकेशन है जहाँ पे लोग ज्यादातर एक्सीडेंट के नंबर्स आपको दिखेंगे। अगर गवर्नमेंट को मुंबई के क्राउड अगर कम करना है, और सही में अगर कम करना है, उसका सोल्यूशन एसी लोकल ट्रेन हो सकती है, 12 से 15 डिब्बों की कोच हो सकती है, बट ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन करना है तो अदर स्टेट्स के जो माइग्रेशन लोग मुंबई ट्रैवल करते हैं, मुंबई में आते हैं एक बेहतर जिंदगी के लिए, अगर उनके ही स्टेट में अगर एक बेहतर जिंदगी है उनकी गवर्नमेंट अगर करके देती है, यूपी के लोग, बिहार के लोग, महाराष्ट्र के लोग, अगर वो लोकेशन पे अगर जॉब जनरेट, एक बेहतर जिंदगी होती है, तो मुंबई एक बेहतर सिटी हो सकती है और ये क्राउड पे कंट्रोल हो सकता है। वरना अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये क्राउड ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि मुंबई सेफ नहीं होगी, मुंबई लोकल सेफ नहीं हो पाएगी, और हर दिन कोई ना कोई मरता रहेगा इस लोकल के क्राउड में। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या आपने अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपने मुंबई की क्राउड और मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर किया है? ये अगर आपने ये स्ट्रगल आप अपनी जिंदगी की, रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहे हैं और ये स्ट्रगल रोज कर रहे हैं, तो कमेंट में जरूर डालिएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और